हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी बाबू। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम की कट ऑफ के बारे में। यानी एनटीपीसी सीबीटी 1 की कट ऑफ कितनी जा सकती है, मेरिट कितनी लग सकती है, सीबीटी 2 जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए कैंडिडेट को कब से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, किस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सकता है। तो इस सारी टॉपिक पे हम एक एक करके सारी ऑफिशियल अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे हमने कुछ डाटा प्रोवाइडेड किया है। जो डाटा हमने कलेक्ट किया है इसके रिगार्डिंग में वो 2016 से लिया गया है और 2020 से लिया गया है। उसी बेसिस पे हम बताने वाले हैं वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, जिससे आपको रेलवे भर्ती की पल पल की ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले आप तक मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी 2016 सीबीटी 1 की बात की जाए तो टोटल जो एप्लीकेंट थे, जिन लोगों ने फॉर्म भेजा था, वो 92 लाख कैंडिडेट थे। अपीयर्ड इसके अंदर 56 लाख कैंडिडेट्स हुए थे। वहीं वैकेंसी की बात की जाए तो 18,252 वैकेंसी थी। एक सीट पे जो फाइट हो रही थी कैंडिडेट की, वो 505 कैंडिडेट थे जिनकी एक सीट पे फाइट हो रही थी। और सीबीटी 2 के लिए 2,53,803 कैंडिडेट थे जिनको सीबीटी 2 देने का मौका मिला था। उस टाइम पे 15 गुना यानी 15 गुना कैंडिडेट्स को सीबीटी 2 के लिए कॉल किया गया था। वहीं 2020 के कंपैरिजन में बात की जाए तो 1,26,00,000 कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया है। वहीं इसकी वैकेंसी की बात की जाए तो जस्ट डबल है, यानी 35,200 वैकेंसी हैं। एंड आपका एक सीट पे जो कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं वो 358 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। तो यहीं से आप लोग देख सकते हैं कि जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे जो कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम भी दिया था वो 80% अटेंडेंस के साथ में कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें 56 लाख कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। वहीं अगर टिल नाउ टोटल अटेंडेंस की बात करें 2020 वैकेंसी की, तो यहाँ पे जो टोटल अटेंडेंस अब तक निकल के आ रही है वो 50 से लेकर 55% तक ओवरऑल अटेंडेंस निकल के आ रही है। इसके रिगार्डिंग में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में कॉलम्स भी आ चुके हैं, प्लस आपका अधिकारियों ने इंटरव्यू के थ्रू भी बताया कि 50 से 55% ही कैंडिडेट इसमें अटेंड कर रहे हैं। अगर अप्रोक्स बात की जाए इस अटेंडेंस के लेवल पे तो 17 लाख कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पे सीबीटी 1 एग्ज़ाम दे रहे हैं। वहीं पोस्ट की बात की जाए तो 35,208 पोस्ट हैं। अगर बात की जाए सीबीटी 2 के लिए कितने कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा तो 7 लाख कैंडिडेट हैं जिनको सीबीटी 2 के लिए कॉल किया जाएगा। यहाँ पे इस बार इन्होंने 20 गुना कैंडिडेट्स को बुला रहे हैं। इससे पहले 15 गुना कैंडिडेट्स थे जिनको बुलाया गया था। तो ये फ्रेंड ओवरऑल डाटा था जो कि 2016-2020 के लिए सभी जोन्स के लिए था। बात करेंगे स्पेशली सिकंदराबाद जोन के कैंडिडेट जो है उन कैंडिडेट्स की बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो स्पेशली सिकंदराबाद जोन के कैंडिडेट हैं वो ज़रूर देखें। सिकंदराबाद जोन के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जनरल प्लस ईडब्ल्यूएस के लिए 40% रखी गई है। बाकी ओबीसी एसटी एससी के लिए 30% है और एसटी के लिए 25% रखी गई है। यानी ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। आपके इससे कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, इससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। वहीं 2016 सिकंदराबाद जोन की बात की जाए, 2016 एनटीपीसी भर्ती की तो 1618 वैकेंसी थी, प्लस 31 वैकेंसी जो है यहाँ से डिक्रीज कर दी गई थी। तो 1587 वैकेंसी जो है यहाँ पे फाइनल हुई थी। सीबीटी 2 एग्ज़ाम होने के बाद में 31 वैकेंसी जो है वो आपकी कैंसिल कर दी गई थी। तो जो टोटल सीट्स पे फाइट हुई थी वो 1587 थी। वहीं 2020 एनटीपीसी की बात की जाए सिकंदराबाद जोन से तो 3264 सीट हैं जो कि अच्छी खासी हैं, जस्ट डबल इसका मार्जिन है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीट्स अवेलेबल इस बार इस सिकंदराबाद जोन से हैं और अभी कोई भी डिक्रीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। इस जोन से कोई भी सीट यहाँ से डिक्रीज़ नहीं की गई है। बाकी पॉइंट्स पे बात की जाए तो अब तक की जो सिकंदराबाद की अटेंडेंस आ रही है वो 45 से लेकर 50% के बीच में आ रही है। टोटल जो फॉर्म फिलअप किए गए हैं वो 12,25,348 फॉर्म जो है यहाँ से अब तक अप्लाई किए गए हैं सिकंदराबाद जोन से। टोटल जो कैंडिडेट है सीबीटी 2 के लिए अगर वैकेंसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 20 गुना जब हम अब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 64,680 कैंडिडेट हैं जिनको सीबीटी 2 देने का यहाँ से मौका मिलेगा। पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो अगर आपका पेपर पैटर्न ईजी शिफ्ट में आ रहा है तो कैंडिडेट 70 से 85 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर रहे हैं। वहीं मॉडरेट शिफ्ट की बात की जाए तो 55 से 70 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर रहे हैं। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें कैंडिडेट कह रहे हैं कि हमने 80 किया, हमने 85 किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, किया होगा आपने, बट एक एवरेज स्टूडेंट या हर स्टूडेंट जो है 85 प्लस स्कोर नहीं कर पा रहा है। जिन कैंडिडेट्स का मॉडरेट शिफ्ट है वो 55 से 70 तक ही स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि टाइम बाउंडेशन बहुत कम है जिसकी वजह से कैंडिडेट ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। तो ये वजह भी है जिसकी वजह से जो है मेरिट यहाँ से इस जोन से लो जा सकती है। नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए तो इजी शिफ्ट वाले कैंडिडेट्स के लिए 5 से 9 नंबर हैं, वो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन मॉडरेट शिफ्ट की बात की जाए तो 12 से 15 नंबर हैं जो कि इसमें आपके मॉडरेट शिफ्ट वालों के लिए बढ़ सकते हैं। टीसीएस भी इस बार टीसीएस भी इसी पेपर को कंडक्ट करवा रही है, इस बार भी टीसीएस ही करवा रही है।
तो इससे पहले सीजीएल का जो रिजल्ट आया है उसमें देखा था हमने कि मॉडरेट शिफ्ट वालों के 20 से 30 नंबर उसमें इंक्रीज किए गए थे। उस पेपर को भी टीसीएस ने कंडक्ट कराया था, बट वो सीजीएल का प्रोसेस था। अगर रेलवे में भी टीसीएस का यही प्रोसेस रहता है नॉर्मलाइजेशन का, तो आपका मॉडरेट शिफ्ट वालों का 20 से 30 नंबर यहाँ से इंक्रीज होने के चांसेस पूरे पूरे बन रहे हैं। वहीं एनटीपीसी 2016 की कट ऑफ के बारे में बात की जाए सिकंदराबाद जोन की, तो जनरल की 77.72 गई थी, ओबीसी की 72.87 गई थी। उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस का कोई कॉलम नहीं था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उस टाइम पे शामिल नहीं की गई थी। एससी की बात किया 63.73 गई थी, एसटी की 59.13 गई थी। तो ये जो आपकी मेरिट है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद में यहाँ से कैंडिडेट्स को प्रोवाइड की गई थी। अगर आपके जनरल कैटेगरी में, वहीं 2020 की बात किया, अगर आपके जनरल कैटेगरी में 65 से 72 क्वेश्चन के बीच में आपने अटेम्प्ट किए हैं, यानी इतने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, इतने क्वेश्चन आपके सही आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन यहाँ से 100% तय है। क्योंकि वैकेंसी की जो संख्या है वो उससे पहले 2016 में बहुत कम थी और 2020 में जस्ट डबल है। तो यहाँ से बहुत सारे चांसेस बन रहे हैं कि यहाँ से मेरिट भी लो जा सकती है। अगर इस बीच में आपके नंबर आ रहे हैं, रो मार्क्स आ रहे हैं जनरल वाले कैंडिडेट्स के लिए, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ओबीसी के लिए 58 से 63 रखी गई है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 56 से 60 रखी गई है। इसकी मेरिट जो है ओबीसी से कम भी जा सकती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करने वाले बहुत कम हैं और वैकेंसी जो है ईडब्ल्यूएस की अच्छी खासी रखी गई है। एससी के लिए 46 से 52 रखी गई है, जो हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। एसटी वाले कैंडिडेट्स के लिए 43 से 47। अगर इनके बीच में आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन 100% हो रहा है, आपको बाद में पछताना ना पड़े। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग CBT 2 की तैयारी स्टार्ट ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरिट ऊपर जाने वाली नहीं है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वैकेंसी की संख्या भी ज़्यादा है और अटेंडेंस परसेंट भी यहाँ से कम आ रहा है। एक डाटा और है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि मेरिट लो जा रही है। वो डाटा ये है कि कैंडिडेट ने जब फॉर्म फिलअप किया था सिकंदराबाद जोन से, तो एक सीट पे 379 कैंडिडेट थे जो कि फाइट कर रहे थे। अगर आफ्टर एग्जाम ऑन द बेसिस ऑफ अटेंडेंस के बेसिस पे देखा जाए तो जो अटेंडेंस आ रही है 45 से लेके 50% के बीच में, तो सिर्फ 189 कैंडिडेट ही हैं जो एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। ये हमने रॉ मार्क्स का डाटा कलेक्ट किया है। सिर्फ आपके रॉ मार्क्स अगर इतने हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। प्लस आपका इसमें नॉर्मलाइजेशन भी ऐड कर लीजिए। 9 नंबर या इजी शिफ्ट वाले हैं तो 9 नंबर कर लीजिए, और बाकी हैं तो 20 नंबर कर लीजिए, या 12 नंबर या 15 नंबर ऐड कर लीजिए। तो यहाँ से अच्छी खासी जो मेरिट है वो जितनी भी, वैसे तो मेरिट इन्हीं के बीच में जाने वाली है। इससे ऊपर ना तो ऊपर जाएगी मेरिट, ना ही इससे नीचे जाने वाली है। तो इतनी मेरिट जा सकती है। इसके बाद में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा प्लस में, तो वो आपका बेनिफिट में जाएगा और आपका सिलेक्शन यहाँ से इस जोन से 100% तय माना जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी अब तक की अपडेट जो कि सिकंदराबाद जोन की थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन कार्य हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।